नमस्कार दोस्तों। लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पत्नी के मेंटेनेंस, पत्नी के भरण पोषण को लेकर के क्या नए प्रोविज़न दिए गए हैं। दोस्तों, नए कानून में पत्नी को कौन से सेक्शन में केस डालना पड़ेगा, अगर पत्नी ने पति से मेंटेनेंस लेना है तो उसे कोर्ट में क्या प्रूव करना पड़ेगा, वो कौन सी प्री कंडीशंस होंगी जिससे कि पत्नी को मेंटेनेंस मिलेगा। दूसरी तरफ अगर पति ने अपनी पत्नी के मेंटेनेंस को बंद करवाना है, खारिज करवाना है, तो पति को कोर्ट में ऐसी कौन सी चीज़ें रखनी होंगी, ऐसी कौन सी बातें बतानी होंगी या ऐसे कौन से प्रूफ देने होंगे जिससे कि कोर्ट पत्नी के मेंटेनेंस को ख़त्म करे, बंद करे या खारिज करे। अगर पत्नी इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगाती है तो नए कानून के हिसाब से वो इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन कितने दिनों में डिसाइड होनी चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। और जब इंटरिम मेंटेनेंस या मेंटेनेंस फाइनलाइज होगा, फिक्स होगा, तो वो कब से पत्नी को मिलेगा, क्या डेट ऑफ ऑर्डर से मिलेगा या डेट ऑफ एप्लीकेशन से मिलेगा, इस पर नए कानून का क्या कहना है, ये भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि अब कौन सी धारा, कौन से सेक्शन के तहत पत्नी पति से मेंटेनेंस ले सकती है। देखिए, हम बात कर रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की, यानी कि ये सीआरपीसी को इसने रिप्लेस किया है। तो सीआरपीसी का जो सेक्शन था, सेक्शन 125, उसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 144 है, चैप्टर नंबर 10 है, जिसके तहत पत्नी अपने पति से मेंटेनेंस ले सकती है, क्लेम कर सकती है। देखिए, ये सेक्शन बिल्कुल क्लियरली कहता है कि यदि कोई भी व्यक्ति, यानी कि कोई भी पति जिसके पास सफिशिएंट मीन्स हैं, जिसके पास इनकम का सोर्स है, वो अपनी पत्नी को या तो निगलेक्ट करता है या मेंटेन करने से रिफ्यूज़ कर देता है। अब ये ऐसी स्थिति है, देखिए, ये कभी भी आ सकती है। निगलेक्ट करना मतलब कि यानी कि पत्नी और पति साथ में रह रहे हैं, लेकिन पति अपनी पत्नी को घर खर्च नहीं दे रहा है, कोई पर्सनल खर्च नहीं दे रहा है, पत्नी अपने आप को कैसे मेंटेन करेगी। दूसरी तरफ अगर पत्नी अपने पति से घर खर्च मांगती है, मेंटेनेंस मांगती है, और पति रिफ्यूज़ कर देता है कि वो उसको घर खर्च नहीं देगा, तो ये रिफ्यूज़ल में आ जाता है। तो नेग्लेक्ट करने का मतलब है कि pति अपने आप से नेग्लेक्ट कर रहा है, और दूसरी तरफ जब पत्नी मांगती है तो पति मेंटेन करने के लिए रिफ्यूज़ कर देता है। तब ऐसी स्थिति में पत्नी सेक्शन 144 ऑफ BNSS का सहारा ले सकती है और पति के अगेंस्ट मेंटेनेंस का केस, भरण पोषण का केस फाइल कर सकती है कि पति उसे मेंटेन नहीं कर रहा है और अब वो कोर्ट के सामने आई है और कोर्ट पति से मेंटेनेंस लेकर के पत्नी को दिलाए। अब बात करते हैं कि पत्नी को कोर्ट में मेंटेनेंस लेने के लिए क्या कुछ प्रूव करना पड़ेगा। देखिए, पत्नी को ये प्रूव करना पड़ेगा, पहली बात, कि वो पत्नी है, यानी कि उनकी मैरिज हुई है, लीगली वेडिड वाइफ है। ये पत्नी को एक तो प्रूव करना पड़ेगा, जो कि 99.9% केसेस में ऑलरेडी ये इस्टेब्लिश्ड होता है कि हस्बैंड वाइफ हैं, लीगली मैरिड वाइफ है, तो इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं होता। दूसरा पॉइंट ये जो पत्नी को प्रूव करना पड़ेगा उसे मेंटेनेंस लेने के लिए, कि वो अनएबल है अपने आप को मेंटेन करने के लिए, यानी कि उसके पास ना तो कोई सोर्स ऑफ इनकम है, उसकी ना ही कोई जॉब है, ना ही कोई उसके पास रोज़गार है, ना ही कोई बिजनेस है, जिस वजह से वो अपने आप को मेंटेन करने में, अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है। अगर पत्नी कोर्ट में ये प्रूव कर देती है कि वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती है, उसके पास सफिशिएंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, और पति के पास सफिशिएंट सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन पति उससे नेग्लेक्ट कर रहा है या मेंटेन करने से रिफ्यूज़ कर रहा है, तो पत्नी पति से मेंटेनेंस ले सकती है। एक तरह से पत्नी ने अपना पार्ट कोर्ट के सामने रख दिया है और प्रूव भी कर दिया है। अब अगर चलते हैं दूसरी तरफ कि पति चाहता है कि पत्नी के मेंटेनेंस को खारिज कराना,
तो पति को क्या कुछ कोर्ट के सामने रखना पड़ेगा, क्या कुछ कोर्ट के सामने प्रूव करना पड़ेगा। देखिए, पति के लिए प्रोविजन है सेक्शन 144 BNSS का सब सेक्शन 4, जो कहता है कि एक वाइफ कभी भी मेंटेनेंस के लिए इंटाइटल्ड नहीं होगी, ना ही उसे फाइनल मेंटेनेंस मिलेगा, ना ही उसे इंटरिम मेंटेनेंस मिलेगा, ना ही कोई एक्सपेंसेस मिलेंगे। कब? जब पत्नी अडल्ट्री में रह रही है, यानी कि पत्नी के शादी के बाहर किसी और के साथ संबंध है, ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, ऐसी पत्नी मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल्ड नहीं होगी। तो अगर पति ये प्रूव कर देता है कि पत्नी अडल्ट्री में रह रही है, तो पति को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। कोर्ट पत्नी के मेंटेनेंस को खारिज कर देगी, एप्लीकेशन को डिसमिस कर देगी। दूसरा पॉइंट ये कि अगर पति कोर्ट में ये प्रूव कर देता है कि पत्नी खुद उसके साथ नहीं रहना चाहती है, तो भी पति अपनी पत्नी के मेंटेनेंस को खारिज करवा सकता है, खत्म करवा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि पति पत्नी का लड़ाई झगड़ा होता है और पत्नी अपना ससुराल छोड़कर मायके चली जाती है। इसके बाद पति पत्नी को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन पत्नी वापस नहीं आती, बल्कि वो आने से मना ही कर देती है। वो ये कह देती है कि अब वो पति के साथ नहीं रहना चाहती। तो ऐसे में भी अगर पति ये चीज़ प्रूव कर देता है, तो पत्नी के मेंटेनेंस को खारिज करवा सकता है, ख़त्म करवा सकता है। और इसी में एक पॉइंट और भी है जो कि पति यूज़ कर सकता है, वो ये है कि अगर वो दोनों यानी कि पति पत्नी अपनी सहमति से, म्यूचुअल कंसेंट से एक दूसरे से सेपरेट रह रहे हैं, अलग रह रहे हैं, यानी कि दोनों के बीच में मनमुटाव है, लड़ाई झगड़ा चलता है, जिस वजह से दोनों ने डिसाइड किया है म्यूचुअली कि वो अब एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे। अगर ये चीज़ पति कोर्ट में प्रूव कर देता है, तो वो पत्नी के मेंटेनेंस को खारिज करवा सकता है, ख़त्म करवा सकता है। दोस्तों, नए कानून में एक प्रोविजन ये भी दिया गया है, जो कि क्लॉज नंबर 5 है, कि अगर केस के दौरान पति इनमें से किसी भी चीज़ को प्रूव नहीं कर पाता और कोर्ट पत्नी की फेवर में मेंटेनेंस का ऑर्डर कर देती है, लेकिन बाद में पति को ये प्रूफ मिल जाता है कि पत्नी अडल्ट्री में रह रही है, या वो बिना किसी रीज़न के उससे अलग रह रही है, उसके साथ रहने से मना कर रही है, या पति पत्नी दोनों में आपसी सहमति से अलग होने का कोई फैसला हुआ था, अगर ये चीज़ें पति बाद में भी प्रूव कर देता है, तो ऐसे में मजिस्ट्रेट को जो उसने मेंटेनेंस का ऑर्डर पास किया है उसे कैंसिल करना होगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर पत्नी की फेवर में मेंटेनेंस का ऑर्डर हो जाए तो वो कैंसिल नहीं हो सकता। मजिस्ट्रेट के पास अपने ही ऑर्डर को कैंसिल करने की पावर है, प्रोवाइडेड ये कि पति इन चीज़ों को प्रूव करे जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं। दोस्तों, इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन के रिगार्डिंग नया कानून ये कहता है कि अगर पत्नी इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगाती है, तो उस एप्लीकेशन को 60 दिनों में, यानी कि 2 महीने के अंदर अंदर डिसाइड करना होगा। और ये 2 महीने कब से शुरू होंगे? ये शुरू होंगे जब पति को नोटिस सर्व हो जाएगा, यानी कि जब से पति को नोटिस सर्व होगा उसके 2 महीने के अंदर अंदर ये इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन को डिसाइड करना होगा। दोस्तों, मेंटेनेंस केस में पत्नी और पति दोनों को एक बात और भी सताती है कि मेंटेनेंस किस डेट से मिलेगा या किस डेट से देना पड़ेगा। इस पर नया कानून ये कहता है कि चाहे इंटरिम मेंटेनेंस हो या फाइनल मेंटेनेंस हो, वो डेट ऑफ ऑर्डर से ही दिया जाएगा। लेकिन अगर कोर्ट चाहती है कि डेट ऑफ एप्लीकेशन से दिया जाए, तो ऐसे में कोर्ट को उसमें स्पेशली ऑर्डर करना पड़ेगा, एक्सप्रेसली लिखना पड़ेगा। इस पर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी लैंडमार्क जजमेंट रजनीश वर्सेस नेहा में काफ़ी डिटेल में बताया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि हर केस में मेंटेनेंस डेट ऑफ ऑर्डर से दिया जाए, लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं, तो रीज़न देकर के कोर्ट इसे डेट ऑफ एप्लीकेशन से भी कर सकती है। दोस्तों, मेंटेनेंस केस में पति कई बार ये भी कंडीशन रख देता है कि वो पत्नी को मेंटेन करने के लिए तैयार है, प्रोवाइडेड पत्नी उसके पास आकर रहे। तो ऐसे में नया कानून ये कहता है कि मजिस्ट्रेट पति की बात माने, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि पत्नी के पास पति से अलग रहने का सफिशिएंट रीज़न है, तो मजिस्ट्रेट पति की रिक्वेस्ट को कंसीडर नहीं करेगा, पति के ऑफर को कंसीडर नहीं करेगा। देखिए, अब हम बात करते हैं कि नए कानून के तहत पत्नी को कब तक मेंटेनेंस मिलता रहेगा। क्योंकि अगर पत्नी खुद अपने पति से डाइवोर्स ले लेती है, क्या तब भी वो पति से मेंटेनेंस लेती रहेगी?
देखिए, इस पर नया कानून साफ कहता है कि अगर पत्नी ने खुद डाइवोर्स लिया है या पति ने पत्नी को डाइवोर्स दिया है, इस दोनों ही सूरत में अगर पत्नी डाइवोर्स हो जाती है लेकिन वो रीमैरिज नहीं करती, तो जब तक वो रीमैरिज नहीं करती तब तक पत्नी को मेंटेनेंस मिलता रहेगा। तो ये मान के चलिए कि अगर आप मेंटेनेंस केस को सही तरीके से डिफेंड नहीं करते हैं, इसे लाइटली ले लेते हैं, जिसके बाद कोर्ट पत्नी की फेवर में मेंटेनेंस फिक्स कर देती है और आप उसकी अपील भी नहीं करते, रिवीजन भी नहीं करते, तो आप ये मान के चलिए कि आपको पत्नी को मेंटेनेंस सारी उम्र देना पड़ेगा जब तक कि वो डाइवोर्स होकर के रीमैरिज नहीं कर लेती। तो आपने पूरी कोशिश करनी है, जब भी पत्नी मेंटेनेंस का केस फाइल करेगी तो आपने उसे पूरी तरह से अपोज करना है। आपने अपनी पूरी कोशिश करनी है कि जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो आपने कोर्ट में प्रूव करने हैं, ताकि आप पत्नी के मेंटेनेंस को ख़त्म करवा सकें, खारिज करवा सकें। अगर फिर भी आपको उसमें सफलता नहीं मिलती है तो आप उसकी रिवीजन या अपील ज़रूर फाइल कीजिए। और अब आप जो भी करेंगे आपने BNSS के तहत ही करना है। पुराने कानून को आपने देखना भी नहीं है, उसे आपने पढ़ना भी नहीं है। अगर आपका ऑलरेडी केस चल रहा है, यानी कि 1 जुलाई 2024 से पहले ही मेंटेनेंस का केस चल रहा है, तो आप पुराने केस के तहत ही आपका केस चलेगा। लेकिन अगर उसमें कोई भी नई एप्लीकेशन, नई पिटीशन, नई अपील, नई रिवीजन डाली जाएगी तो वो नए कानून BNSS के तहत ही डाली जाएगी। तो ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।